नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं कक्षा 10 की विज्ञान लेकर के आया हूं। आज स्टार्ट करने जा रहा हूं पहला लेसन, जो लेसन का नाम है लाइट यानी प्रकाश। तो दोस्तों हम प्रकाश के बारे में समझते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जिसका उपयोग वस्तु को देखने के लिए मनुष्य की आँखों द्वारा किया जाता है। ठीक, यानी कि जैसे कि किसी वस्तु को अगर मान लीजिए अंधेरे में रखा गया है तो उसको हमें देखने के लिए किसी चीज़ की लाइट स्रोत का आवश्यकता पड़ेगा। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे कि उस वस्तु को देखने के लिए अंधेरे में प्रकाश का उपयोग करेंगे हम। तो उसी को कहा जा रहा है कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जिसका उपयोग वस्तु को देखने के लिए मनुष्य की आँखों द्वारा किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों, अब देखते हैं प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों प्रकाश की प्रकृति को हमने दो भागों में बांटा है। पहला है तरंग की तरह और दूसरा कण की तरह। यानी कि जो प्रकाश है वो एक प्रकार से तरंग के रूप में चलता है और दूसरा है जो कण की तरह, यानी कि एक प्रकार से कण की तरह चलता है। और इन्हीं हम दोनों नेचर को हम यही दोनों नेचर को हम कहते हैं प्रकाश की दोहरी प्रकृति ठीक, इन्हीं को हम कहते हैं प्रकाश की दोहरी प्रकृति। इन्हीं दोनों को तरंग की जो दो प्रकृति हमने बताया कि एक तरंग की तरह होता है, एक कण की तरह होता है। तो इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं, इन्हीं दोनों को मिला करके हम कहते हैं प्रकाश की दोहरी प्रकृति। ठीक, तो तरंग की तरह में क्या होता है कि जैसे प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ये आता है हमारा तरंग के रूप में। और दूसरा आता है कण की तरह में। तो कण की तरह को समझाने के लिए, इस प्रकृति को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, कंपटन प्रभाव का उपयोग करते हैं। ठीक, तो अब आते हैं दोस्तों प्रकाश के गुण को। तो देखते हैं प्रकाश का गुण क्या है। तो इसमें बताया गया है कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। और यह क्या होता है, प्रकाश दूसरा पॉइंट है, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। यानी कि प्रकाश की किरणें जो है वो क्या होगी, एक दूसरे के समांतर होगी। ठीक, यह एक दूसरे को नहीं काटते, यानी कि ये एक दूसरे को इस तरह से कभी नहीं काटेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर चलती हैं। तो ये कभी इनफाइनाइट तक चली जाएंगी, लेकिन ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ठीक, अब आते हैं चौथी पॉइंट। इसमें लिखा गया है कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये जानते हैं कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। और पाँचवीं पॉइंट है, जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये प्रकाश की चाल होती है। थैंक यू दोस्तों। अब मैं अगले लेक्चर में लेकर के आऊँगा प्रकाश के परावर्तन का नियम। थैंक यू।